अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, और उसके बाद हमने देखा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि आज के टॉपिक का वही बेस है, फाउंडेशन है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सीरीज शुरू किया है साइटोलॉजी की। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। सबसे पहले साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, देन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस किया। अब यहां पर हम देखेंगे सेल वॉल। तो इसी तरह से हम साइटोलॉजी का एक सीरीज जो शुरू किए हैं, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में वन बाय वन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको वन बाय वन देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियस। तो ये हमारी सीरीज इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे साइटोलॉजी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सेल वॉल। यहां पर सेल वॉल के बारे में शुरू करेंगे। सेल वॉल, आपको पता है कि ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर है। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अगर डिफरेंस करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। जैसे यहां पर देखिए, मैंने एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो सेल वॉल देखिए सबसे आउटर मोस्ट है। अब इस सेल वॉल के जस्ट बाद सेल मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स किसके अंदर होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, और एक लार्ज वैक्यूल्स होगी। तो आउटर मोस्ट में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। तो इसी सेल वॉल के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे कि सेल वॉल का फंक्शन कैसे होता है, या उसका वो सेल को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहां पर देखिए, सेल वॉल इज ए थिक स्ट्रॉन्ग आउटर मोस्ट लेयर फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन मेनी ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड्स शेप, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल के अलावा और कहीं पर अदर देन प्लांट सेल बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, फंगस में भी सेल वॉल होती है, और एल्गी में भी सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल्स ओनली डू नॉट हैव सेल वॉल। तो अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम 5 टाइप के किंगडम्स हैं। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम मुनेरा। तो सिर्फ किंगडम एनिमिलिया को छोड़कर जितने भी टाइप के किंगडम हैं, सब में सेल वॉल पाई जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सेल वॉल का मटेरियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेल वॉल होती है। अच्छा, अब यहां पर देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में आपको हेडिंग में याद रखना पड़ेगा, 4 हेडिंग याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन से? प्रोटेक्शन, शेप, सपोर्ट एंड प्रिवेंट्स बस्टिंग। तो प्रोटेक्शन में क्या? प्रोटेक्ट द सेल वॉल फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। फर्स्ट वन क्या है? प्रोटेक्ट सेल वॉल फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। शेप, गिव ए फिक्स्ड शेप टू द प्लांट सेल, दैट्स व्हाई प्लांट सेल लुक बॉक्स शेप। एक फिक्स शेप होता है प्लांट सेल का, इरेगुलर शेप नहीं होता। जिस तरह आप देखेंगे कि एनिमल सेल में इरेगुलर शेप होता है, तो सेल वॉल वो जो फिक्स शेप होता है प्लांट सेल का, वो कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल करते हैं। और एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट करता है। किसके लिए सपोर्ट करता है? कि प्लांट स्टैंड अपराइट जो करता है, वो सपोर्ट करने वाला कौन है? सेल वॉल। तो सपोर्ट हेल्प्स द प्लांट स्टैंड अपराइट। ये कौन करेगा? सेल वॉल करेगा। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट्स बस्टिंग, कि सेल पूरा बस्ट ना हो जाए,
सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन देता है कि जब वाटर इंटर करता है तो इंटर करने की वजह से सेल बस्ट हो सकता है, तो उस बस्ट को बचाने के लिए सेल वॉल जरूरी है। तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि स्टॉप द फ्रॉम बस्टिंग व्हेन वाटर इंटर्स। अच्छा, अब यहां पर हम सेल वॉल के बारे में देखेंगे कि सेल वॉल में कितनी लेयर होती है। तो सेल वॉल के अगर हम मेन लेयर में जाएं तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ए, देखिए यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया। फर्स्ट वन इज ए मिडिल लैमिला, यानी आउटर मोस्ट मिडिल लैमिला, देन प्राइमरी सेल वॉल, एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल, एंड आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन, एंड फिर प्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर यहां पर देखेंगे साइटोप्लाज्म का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली जो लेयर होगी सेल वॉल की वो कौन सी होगी? मिडिल लैमिला, एंड देन प्राइमरी वॉल, एंड देन सेकेंडरी वॉल। हम इस प्राइमरी वॉल को प्राइमरी लेयर भी कह सकते हैं और सेकेंडरी वॉल को सेकेंडरी लेयर भी कह सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि सेल वॉल में 3 लेयर होती है। फर्स्ट वन मिडिल लैमिला, सेकेंड वन प्राइमरी वॉल या प्राइमरी लेयर, थर्ड वन इज ए सेकेंडरी लेयर या सेकेंडरी वॉल। उसके बाद शुरू होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये सब में कॉमन है। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉसिबल नहीं कि कोई सेल बन सकता है। तो सेल वॉल में अब आप देखेंगे यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले हम समझेंगे मिडिल लैमिला के बारे में। मिडिल लैमिला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल वॉल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, यानी अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगा वो मिडिल लैमिला का होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर जब सेल डिवाइड करता है, एक नया सेल बनता है, तो जो पहली लेयर बनेगी वो मिडिल लैमिला बनता है। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लेयर क्या बनती है? मिडिल लैमिला बनती है। उस पर आपको टिक करना पड़ेगा, कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये किसकी बनी होगी? पेक्टिन की बनी होगी। तो यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे पेक्टिन है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, तो ये पेक्टिन की बनी होगी। पेक्टिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और या इसको हम ये कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स देखें तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। तो पेक्टिन इज ए पार्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसका काम क्या है? एक्ट्स लाइक सीमेंट दैट होल्ड इनटू प्लांट सेल टुगेदर। मतलब जैसे 2 सेल हैं, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, दोनों सेल को एज ए सीमेंट, जैसे ग्लू होता है ना, कोई 2 चीज को चिपकाने के लिए, तो एज ए ग्लू काम करता है। कौन? मिडिल लैमिला। जैसे ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स को सीमेंट के जरिए आप उसको चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं सीमेंट के थ्रू। तो ऐसे मिडिल लैमिला जो है वो 2 प्लांट सेल को एज ए सीमेंट चिपकाने का काम करता है, उसको एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। कौन है वो? मिडिल लैमिला। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि सीमेंट का काम इसमें से कौन करता है? मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल? तो आपको टिक कर देना है किसके ऊपर? कि मिडिल लैमिला। और किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पेक्टिन है, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि ये जो पेक्टिन का जो मटेरियल है, एक पेक्टिनेज एंजाइम है, इसको डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट होते हैं। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो पेक्टिनेज एंजाइम्स डिसॉल्व पेक्टिन, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। और भी एंजाइम्स होते हैं, पेक्टिनेज के अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं, तो ये सब डिसॉल्व करने की वजह से फ्रूट सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखिए उसके बाद मिडिल लैमिला के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वॉल क्या है, ये सेकेंड फॉर्म होती है आफ्टर मिडिल लैमेला, देन प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा, थिन, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल, इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। प्रेजेंट इन ग्रोइंग सेल, यंग सेल, यंग सेल में पाया जाता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। अच्छा ये किसकी बनी होगी, पेक्टिन की बनी होगी, हेमिसेलुलोज की बनी होगी और सेलुलोज की बनी होगी। अच्छा ये सब क्या है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड हैं। और किसके लिए, अलाउज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कौन, प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद देखिए सेकेंडरी सेल वॉल लास्ट फॉर्म है, सबसे जो थर्ड लेयर है, लास्ट लेयर है, वो सेकेंडरी सेल वॉल, लास्ट फॉर्म है, फॉर्म आफ्टर ग्रोथ स्टॉप्स, यानी जब मैच्योर सेल हो जाते हैं तो उसमें ये सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है, फॉर्म्स आफ्टर ग्रोथ स्टॉप्स, डिपोजिटेड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, और वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वेरी थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और किसकी बनी होगी, ये भी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन। यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिग्निन, ये लिग्निन कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है, ये अलग एक पॉलीमर होता है, अल्कोहल और फिनॉल के पॉलीमर से ये बनता है लिग्निन, लिग्निन। और ये लिग्निन किसका पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है, पॉलीसेकेराइड का पार्ट नहीं। और ये क्वेश्चन आता है तो लिग्निन अलग है, बाकी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा क्या करेगा ये सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल गिव रिजिडिटी, स्ट्रेंथ एंड वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग के लिए काम करेगा ये सेकेंडरी सेल वॉल। और यहां पे किसमें दिखेगा, जाइलम वेसल्स, फाइबर एंड वुड्स, ये सब में सेकेंडरी सेल वॉल दिखेगी। अच्छा इसी सेकेंडरी सेल वॉल को मैंने पहले ही बताया था कि हम इसको सेकेंडरी लेयर कह सकते हैं और प्राइमरी सेल वॉल को प्राइमरी लेयर कह सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ कौन कौन से, फर्स्ट वन मिडिल लैमेला, सेकंड वन इज ए प्राइमरी लेयर और थर्ड वन इज ए सेकेंडरी लेयर। अच्छा इसके बाद जो शुरू होता है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट शुरू होता है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या सेल वॉल का पार्ट है, नहीं सेल वॉल का पार्ट नहीं है, वो एक अलग है, उसका एक प्रोसेस अलग है, उसका फंक्शन अलग है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, बट सेल वॉल जो देखेंगे सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है, अलग है। और इसका फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, थिन, सेलेक्टिवली परमेबल, कंट्रोल व्हाट इंटर एंड लीव्स द सेल, यानी सेल के अंदर क्या चीज आती है क्या चीज बाहर जाती है, क्या चीज इंटर करती है, कौन सी चीज वहां इंटर सेल के अंदर से बाहर जाती है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कि कंट्रोल व्हाट इंटर एंड लीव्स द सेल। और लास्ट वन देखिए, लाइज बिलो द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के जस्ट बाद जो शुरू होती है वो है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा यहां पर आज के टॉपिक में सेल वॉल, बस खाली आपको मेन फोकस ये करना है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का, शेप, ये सारी चीजें देखना है। और उसके बाद उसमें 3 लेयर याद रखना है कि सेल वॉल के अंदर 3 लेयर होती है। फर्स्ट वन इज ए मिडिल लैमेला, सेकंड वन इज ए प्राइमरी लेयर और थर्ड वन इज ए सेकेंडरी वॉल। तो जो पेक्टिन की बनी है वो मेन जो है वो फ्रूट सॉफ्ट क्यों होते हैं, वो पेक्टिन के होते हैं। और अगर सेल डिवाइड करता है, जो पहला सेल बनता है, फर्स्ट लेयर जो बनती है वो क्या होती है, मिडिल लैमेला बनता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम लेंगे तो इसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्स बताएंगे, इसके बारे में डिटेल समझाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।